तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् महाप्रभु के पावन दक्षिण यात्रा और उसमें भी पंढरपुर यात्रा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ श्रीमद् महाप्रभु गए, खास करके जो नामदेव इत्यादि वहाँ के महाराष्ट्र के भक्त हैं, उन सबके यहाँ श्रीमद् महाप्रभु एक एक बार करके सबका नाम लेके कि ये कहाँ रहते हैं, इनका कहाँ था, समाधि कहाँ पे है, उनका गृह कहाँ पे है, उन सबके वहाँ श्रीमद् महाप्रभु गए। और विशेष कर करके जिन जिन के यहाँ गए उन पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक पिछली से पिछली बार हम जनाबाई की चर्चा करी, जहाँ उनकी चरखा देखने श्रीमद् महाप्रभु गए। पिछली बारी श्रीमद् महाप्रभु चोखा मेला जी के गृह में और चोखा मेला जी की समाधि वहीं पे है, वहाँ समाधि के दर्शन किए। और इसके बाद श्रीमद् महाप्रभु विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया, जो वहाँ के पुजारी जी थे, कि नरहरि सोनार का गृह किधर है, उधर भी मेरे को दर्शन के लिए जाना है। श्रीमद् महाप्रभु यहाँ पे ऐसे तो पंढरपुर में लगभग 3 से 4 दिन रुके, मगर हम लोगों को 3-4 सप्ताह लग गए, क्योंकि एक एक भक्त का अच्छे से हम लोग विवरण पे और उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि उन भक्तों की क्या क्या ऐसी विशेषता थी जिसके कारण श्रीमद् महाप्रभु स्पेशल उनके गृह में जाके श्रीमद् महाप्रभु ने दर्शन किए। नहीं तो भगवत अवतार, भगवत स्वयं श्रीमद् महाप्रभु भगवान, तो भगवान एक तो पहले यात्रा पे गए, क्योंकि भक्त अवतार है ये भगवान का, और फिर उसके बाद भी भक्तों के घर गए। नहीं तो हम मंदिर के दर्शन तो सुनते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु क्योंकि भक्त अवतार हैं और भक्त भाव में हैं, तो वो अलग अलग मंदिर में गए, पर भक्तों के गृह में भी गए। और कौन कौन से भक्त हैं जो हम देखेंगे कि जैसे नामदेव इत्यादि, ये सब गृहस्थ भक्त हैं। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि ये तो गृहस्थ भक्त है, इसके यहाँ कोई सन्यासी वेश में भी कोई क्यों स्पेशल जाएगा वहाँ पे उनके गृह में, खासकर क्योंकि एक तो गृहस्थ और ऊपर से उसका घर, तो ऐसा माना जाता है कि ये तो पूरा संसारिक विषय ही है, यहाँ पे इसमें दर्शन करने वाली कौन सी बात है। पर श्रीमद् महाप्रभु स्वयं अवतारी, स्वयं भगवान होते हुए भी आप देखो भक्तों की कितनी महिमा है कि भगवान उन सबके एक एक के घर जाके वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। चोखा मेला भी गृहस्थ थे और नरहरि सोनार जो है ये भी गृहस्थ थे। नरहरि सोनार के जो माता पिता हैं, नरहरि सोनार विशेष रूप से इनके गृह में जाके दर्शन होता है, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे नरहरि सरकार के घर में ही 2 मंदिर हैं उनके गृह में, उसी समय से जब से होते हैं। तो नरहरि सरकार के जो माता पिता थे, ये मल्लिका अर्जुन जो भगवान शिव पार्वती थे, इनकी भी हमने चर्चा करी है पहले। मल्लिका अर्जुन भगवान शिव और उनकी अर्चना इत्यादि किया करते थे और उनको विशेष रूप से मानते थे। उनके इष्ट वही थे, भगवान शिव थे। और उसमें भी जो मल्लिका अर्जुन थे, वहीं पे जाके वो अपनी मनौती वगैरह किया करते और वहीं जाके सारी अर्चना इत्यादि ये सब करते हैं। तो उनके माता पिता बड़े कट्टर भक्त जैसे होते हैं भगवान शिव के, वो पक्के भक्त थे। एक समय के बाद उनके विवाहित जीवन को जब काफ़ी समय बीत गया तो उनका कोई संतान नहीं थी। ये विशेष रूप से मैं भक्तमाला में देखता हूँ कि जो परम भक्त रहे हैं ये बड़े लेट ही आए हैं। हम देखते हैं कि सबके माता पिता, सबके, आप देखो कितने सारे वैष्णव हो गए हमने बड़े, सबके माता पिता ऐसे ही होते एक समय पे कि हमारी कोई संतान नहीं है, और फिर विशेष रूप से किसी भक्त के या भगवान के ही आशीर्वाद से, कृपा से फिर उनका जन्म होता है। तो ऐसे ही ये जो नरहरि सोनार हैं, सोनार इनका पेशा था, नरहरि इनका नाम था। तो इनके पिता जो थे वो सोनारे का काम करते थे, ज्वेलर थे वो। तो उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बारी
जो दंपति थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मल्लिकार्जुन के यहीं जाके विशेष रूप से भगवान से आग्रह करें, मनौती मांगे कि हमारे यहाँ संतान हो। वहाँ पे गए तो बोलते भगवान शिव तो बड़े ललायित ही रहते थे एक प्रकार से कि ये मेरे भक्त, परम भक्त आए और जो मांगे मैं पूरी करूं, क्योंकि विशेष रूप से अच्छे से भक्ति किया करते थे, हर समय शिव 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 ये भी नाम लिया करते थे। इस प्रकार से जाके उन्होंने वहाँ पे मनौती करी तो मल्लिकार्जुन के आशीर्वाद से इनके यहाँ संतान हुई, और संतान भी ये नरहरि जो है इनके यहाँ संतान रूप में आए। और संतान भी बोलते ऐसी हुई कि उन्होंने पहला अक्षर जो बोला वो माँ या बाबा नहीं बोला, पहला अक्षर उनके मुंह से शिव निकला जो संतान थी। और वो शिव के इतने परम भक्त थे कि अपने माता पिता को भी पीछे छोड़ दिया, और परम भक्त हर समय शिव 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 हर समय शिव शिव करते रहते, और कुछ करते नहीं। यूँ देखो पंढरपुर में रहते हुए कभी विठलनाथ जी के भी कभी दर्शन नहीं करे, नाम भी नहीं लिया, दर्शन भी नहीं करे, हमेशा शिव 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 कर रहे। सब उनको बोलते अरे भैया वो तो विठलनाथ जी तो स्वयं भगवान है। बोले ना 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 ना, भगवान केवल एक शिव है, बाकी सब ब्रह्म है, केवल एक शिव भगवान है, बस शिव के अलावा कोई भगवान नहीं है। कोई रामनवमी, जन्माष्टमी, इस पे विशेष रूप से वहाँ पे जब उत्सव होता है, थोड़े जब बड़े हुए तो लोग इनको आके बोलने लगे अरे भैया इतने पक्के भगत हो, कम से कम रामनवमी में तो चल दिया करो, जन्माष्टमी इत्यादि इन सब में तो चला करो। अब आज रामनवमी आते चलो, अरे बोले कोई राम जी कोई परम भगवान नहीं थे, परम भगवान शिव थे, तभी तो देखो ना उन्होंने रामेश्वरम की रचना करी जाके। ऐसा लोग आज भी कई लोग ऐसा मान्यता रखते हैं कि देखो भगवान, अगर वो भगवान होते तो रामेश्वरम की रचना क्यों करते, उन्होंने तो खुद रामेश्वरम की रचना की, तो उनके भी भगवान शिव हैं, तो हमारे तो भगवान शिव हैं बस। और हम शिव पुराण का ये पाठ करते और बोलते शिव पुराण में भी अगर नारायण कथा, राम कथा आ जाए तो वो छोड़ देते कि उनकी कथा नहीं पढ़ूंगा, केवल शिव कथा पढ़ूंगा। उनका नाम भी नहीं लेते, मुख से नारायण नाम भी ना निकल जाए, राम नाम भी ना निकल जाए, एक बारी भी नहीं निकल जाए। कोई बोले विठल जी के दर्शन करने जाओ, बोले किसके, बोले उसके नहीं, उसके दर्शन नहीं, अरे शिव 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 शिव, हम किसी के दर्शन नहीं करते, केवल शिव के दर्शन करते, केवल शिव के। इस प्रकार से इनका जीवन था। और रोज सुबह बोलते 6 घंटा ये कम से कम भगवान शिव की अर्चना करते। और जब जाते शिव वहीं पे इनके यहीं पे मल्लिकार्जुन जी का एक मंदिर इनके गृह में भी था, आज भी है। मल्लिकार्जुन एक वहाँ पे और एक मल्लिकार्जुन जी का शिवलिंग जो है वो इनके, हालांकि घर में शिवलिंग नहीं हुआ करता, घर में कोई शिवलिंग की स्थापना नहीं करता गृह में, वो रूल बुक्स में नहीं है जो ये सब इस प्रकार से करते, लेकिन इनके घर पे था, इनके घर पे शिवलिंग थे क्योंकि परम भक्त थे भगवान शिव के, तो वही अर्चना इत्यादि ये सब किया करते। माँ बाप को थोड़ा अजीब तो लगता क्योंकि माँ बाप थे शिव भक्त, लेकिन विठल जी के दर्शन करने जाते थे, नॉर्मल लोग थे जैसे होते हैं, लेकिन शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, तो उनको थोड़ा अजीब लगता, लेकिन तब भी चलो ऐसे थे कि चलो शिव जी की तो अच्छे से भक्ति करता है, शिव भक्त तो है ही क्योंकि वो भी शिव भक्त थे। तो ऐसे ही इनका चलता रहा। एक बार इनकी माता ने बोला कि अरे ये तो जब देखो भजन में लगा रहता है, जब देखो शिव 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 नाम लेता रहता है, शिव पुराण करता है, अर्चना करता है, न जाने कितनी बार रोज जाके शिव जी का अभिषेक करता है बेलपत्र इत्यादि, और इससे आप इसको कुछ थोड़ा काम धंधे में भी लगाओ। जब थोड़ा बड़ा हुआ था पिता ने उनसे बोला कि चलो भाई आप अब मेरे साथ जो है ये काम धंधा करना शुरू करो। उन्होंने अपने पिताजी के साथ शुरू किया, जो उनका सुनारे का ही काम था वही सुनारे का काम उन्होंने शुरू किया। तो ये सीखते 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 बोलते इतने निपुण हो गए कि कुछ तो जो सुनार होते हैं वो सोने इत्यादि का गहने बनाने जानते हैं, हीरे के जानते हैं, मगर ये तो मणि जड़ना बिल्कुल जैसे नक्काशी जिसको बोलते हैं, एकदम अच्छे से किस प्रकार से मणियों के और मोतियों की जेवर बनाए जाते हैं वो सब इन्हें गहने वगैरह सब बनाने अच्छे से आ गए। और धीरे 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 इनका इतना नाम हो गया कि इनके नाम के साथ ही सोनार हो गया, नरहरि सोनार, नरहरि सोनार। और इतने फेमस हो गए नरहरि सोनार वहाँ पे कि बोलते सारे बाकी सोनारों का धंधा ठप हो गया एकदम। मतलब लोग एक एक दो दो महीना इंतजार करने को तैयार है, मगर अपने जेवर जो है वो नरहरि सोनार से ही बनाएंगे। और ये हालांकि धन इत्यादि काफ़ी था, लेकिन इनका ध्यान तो हमेशा भजन में ही रहता। ये निपुण हो गए इस विद्या में, लेकिन तब भी इनका भजन इत्यादि सब छूटा नहीं, वो उसी में रहते, काम करते 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 भी शिव शिव बोलते रहते। और इन्होंने एक तरीके से जैसे कारीगर होते हैं ना, वैसा कार्य शुरू कर दिया कि भैया आप अपना सोना हमारे यहाँ लेके आओ, अपना वो लाओ, डिज़ाइन दो, और हम एक से एक जो डिज़ाइन दो वो डिज़ाइन वो बना के दे देंगे। आप अपना
सोना दो, अपने मोती हीरे द्वारा जो भी आपको चाहिए दो और बनाएंगे। और सब बोलते दूर दूर से, दूसरी, अब जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं तब दूसरा देश बोलते थे कि वो यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, तो इधर दूर दूर से लोग 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग रख के जाते, भैया 3 महीने बाद दे देना कोई बात, लेकिन चाहिए आपसे, ऐसा जबरदस्त इनका काम हो गया। अब माता पिता ही होते हैं, उन्होंने कहा भैया भक्त है, अच्छी बात है, सुनारा बन गया, बहुत अच्छी बात है, हमने अब शादी कराओ इसकी। तो कहीं माता पिता का तो बच्चों के प्रति लोभ रुकता नहीं है कि करे। बच्चे ने बोला भैया देखो अब आपने काम बोला, काम मैंने सीख लिया, भक्ति तो आपके कृपा से ही मैं करता ही हूँ, अब अगर कोई स्त्री मेरे जीवन में आएगी तो मेरा भजन सब चौपट हो जाएगा, हो सकता है काम धंधा भी चौपट हो जाए, तो जिस लगन से मैं ये कर रहा हूँ आप उसमें अब स्त्री बीच में मत लाओ, ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने काफ़ी आग्रह किया, जब माता पिता ने, इन्होंने कहा देखो मेरा शिव भजन खराब होगा। उन्होंने कहा अगर आपका शिव भजन ना खराब हो तो, बोले ऐसी स्त्री तो हो नहीं सकता बनी हो कि आ भी जाए और भजन खराब ना करे, हो सकता है कोई ऐसी? बोला बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हुआ। तो उनके पिता ने कहा भाई तुम्हारी भी तो माता है, अब देखो हम भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बोले पिताजी वो तो माता जी भी शिव भक्त हैं, ऐसी शिव भक्त मिलना कहाँ संभव है। तो खैर माता पिता ने कहा चलो हम मल्लिकार्जुन जी के वहीं जाके एक मनौती करते हैं। अब फिर से मल्लिकार्जुन जी के यहाँ पे गए, भगवान शिव की अर्चना करी, उनसे मांगा शिव जी के, क्योंकि परम भक्त हैं, तो परम भक्तों की तो शिव जी सुनते ही हैं। शिव जी ने कृपा करी, वहाँ पे एक सेठ जी थे, सेठ जी की जो पुत्री थी गंगा, वो गंगा भी बोलते बड़ी शिव भक्त थी, और किसी कारणवश वो कहीं और रहते हुए सेठ जी यहाँ पे आए, प्रचलित हुए भैया इनकी बेटी जो है वो तो बड़ी शिव भक्त है, वो इनसे संपर्क हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि भाई देखो गंगा से एक बारी मिल लो और इससे विवाह तुम्हारा पक्का कर देंगे, पक्की शिव भक्त है। बोला ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं जितनी अर्चना करता हूँ सब करता हूँ, ये आएगी तो उसको दिक्कत होगी मेरे से कि ऐसा। बोले एक बार मीटिंग तो कर लो, जैसे आजकल भी कराते हैं मीटिंग। गंगा से मीटिंग कराई, गंगा को उन्होंने बोला भाई देखो इतना मैं 6 घंटे सुबह अर्चना करता हूँ, दिन भर इतने अभिषेक करता हूँ, ये करता हूँ, काम में भी लगा रहता हूँ। गंगा ने बोला भाई मुझे भी शिव भक्ति चाहिए, मैं भी शिव भक्ति करती हूँ। मगर जो गंगा थी वो शिव भक्ति ऐसे ही करती थी कि भाई और भगवान के भी, नारायण के भी दर्शन किए, राम जी का भी नाम लिया, वो भी उत्सव मनाया, वो भी व्रत किया, लेकिन शिव भक्त है। तो इन्हें बात समझ में आ गई, इनका विवाह गंगा के साथ हो गया। और जब गंगा के साथ विवाह हुआ तो बोलते एकदम वही अजूबा हो गया कि पति पत्नी की और अच्छे से बनने लगी, और दोनों एक दूसरे को भजन में भी सहयोगी हुए। वो भी उनके भजन में सहयोग करती, वो भी उनके भजन में सहयोग करती। थोड़े समय के बाद माता पिता का देहांत हो गया एक साथ ही, तो वो भी इन्होंने सब संस्कार इत्यादि करके फिर से वैसे ही सब ऐसे ही जीवन चलता रहा। नरहरि सोनार बिल्कुल वही एकदम टॉप के सोनारे और शिव भक्ति इत्यादि। और जब कोई बोले कि भैया इधर ना शिव, एक बार इनकी पत्नी ने बोल दिया भैया यहाँ पे आए हैं, वृंदावन है, ये तो महाराष्ट्र का वृंदावन माना जाता है पंढरपुर। तो उन्होंने कहा ये तो वृंदावन की तरह है, यहाँ पे रहे और पंडरीनाथ जी के दर्शन नहीं किए, चलो आज शाम को पंडरीनाथ जी के दर्शन। वो गुस्सा हो गए, अरे 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 मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारे साथ विवाह तभी करूँगा। नहीं, विवाह पे बात कहाँ से पहुँच गई भाई, मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ आपके साथ, आप तो तलाक लेने की बात हो गई आ गए। बोले नहीं हम किसी के दर्शन नहीं करते, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी पक्की शिव भक्ति है, ये भक्ति वो भक्ति। ये तो अजब बात हो गई, दर्शन करने के लिए ऐसे कर रहे। बोले ठीक है भैया नहीं करने ना करो, तलाक की बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है नहीं जा रही, सिंपल है, इतना क्या करो। तो इस प्रकार के बोलते अनन्य भक्त थे ये भगवान शिव के। हालांकि अनन्यता मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी, आज भी कई भक्त ऐसे अनन्यता के नाम पे काफ़ी संकीर्णताओं में फंस जाते हैं, काफ़ी सांप्रदायिक बातें करते हैं और कहने को एक अच्छा शब्द उसको कवर कर लेता है अनन्यता, कि हम भाई अनन्य भक्त हैं। जैसे एक भक्त की एक बार पहले भी शायद मैंने बताई थी, मैंने किसी वृंदावन के संत हैं उन्हीं के मुख से सुनी थी, तो वो भी यही बता देते कि अनन्यता की परिभाषा ये नहीं होती, संकीर्णताओं में फंसना, सांप्रदायिकता में फंसना ये अनन्यता नहीं कहलाती। हालांकि जो नरहरि सोनार थे ये वाक्य में अनन्य भक्त है, वास्तविक में अनन्य भक्त है। मगर आजकल क्या है कि भाई आप, वो बोलते मैंने एक बार राधा रमण जी का प्रसाद दिया एक भक्त को, वो वहाँ से लेके आ रहे थे, अब हाथ में था, सामने से कोई मिल जाएगा, राधे राधे होगी तो कोई भी ऑफर करेगा भाई राधा रमण जी का वो जो रबड़ी प्रसाद है जो कसौली में मिलता है, मटकी, वो मटकी प्रसाद है। उन्होंने कहा भैया ये पाले, ओह राधे राधे, हम नहीं पाते। बोले वृंदावन में रहते हो, राधा रमण जी का प्रसाद है, ये क्यों नहीं पाते? बोले नहीं हम तो
ये भाई इस संप्रदाय के हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि संप्रदाय को क्यों खराब कर, संप्रदाय तो सब ठीक है। उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम तो भैया किसी और का प्रसाद नहीं पाते। अरे उन्होंने बोला आप भी तो राधा कृष्ण को भजते हो, हम भी राधा कृष्ण को भजते, राधा रमण जी हैं, तो राधा रमण जी तो ब्रज के लाला हैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं हम किसी का नहीं कहा, ना खाओ भाई, हमें क्या, चल दिए। बोलते सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो पता नहीं कैसे, लेकिन 2 दिन बाद हमें वो फिर दिख गए। और जब वो प्रेम मंदिर के आगे आओ तो वहाँ चौपाटी वगैरह सब क्या नाम से लगी, चौपाटी वगैरह लगी, बोले वहाँ पे बाहर ही खड़े होके बल्ले पापड़ी खा रहे थे। क्या मन तो किया वहाँ जाके पूछू कि भैया अब अनन्यता भंग नहीं हो रही, राधा रमण जी का प्रसाद लेने में अनन्यता भंग हो रही थी कि नहीं हम किसी का नहीं पाते, और ये जो है ये क्या वहाँ मंदिर से महाप्रसाद आया है जो गली में खड़े होके चौपाटी में बल्ले पापड़ी खा रहे थे। तो इस प्रकार की कहने की अनन्यता जो होती है वो खराब होती है। ये संकीर्णताओं में फंसने, हम तुम्हारा नहीं, हम ये नहीं खाए, हम वो नहीं खाए, और बाहर जाके खा लेंगे किसी का भी कुछ भी। ऐसे ही सांप्रदायिकता में लोग फंस जाए, अरे अरे ये तो इसका है, ये इस इंस्टीट्यूशन का है, वो उसका है, वो वृंदावन वाला है, वो राधा कुंड वाला है, वो गोवर्धन वाला है, वो बरसाने वाला है। अबे क्या हो गया यार, सब तुम्हारे ही तो इष्ट है, सब एक ही जैसे तो हैं, सब एक बराबर है। तुम ये वाले वल्लभी, तुम ये वाले ये, तुम वो, ये क्या होता है? ये अनन्यता नहीं है, ये इसको अनन्य भक्ति नहीं कहते, इनको संकीर्णता बोल। ये तो रोग है, अनन्यता के नाम पे बीमारी लग गई आपको, रोग लग गया, वायरस चिपक गया आपको। नहीं तो क्या हम रामनवमी नहीं मनाते क्या? तो शिव जी की शिवरात्रि का व्रत नहीं रखते क्या? अरे शिव जी परम भक्त हैं, इस रूप में हम भगवान शिव का भी व्रत करते हैं। भगवान राम के मंदिर जाए, नरसिंह, अरे क्या जो मीराबाई थी वो अनन्य नहीं थी क्या? मीराबाई जी से ज्यादा बड़ा उदाहरण, मीराबाई जी से बड़े अनन्य हो गए क्या? मीराबाई जी ने राम जी के भक्त भी अपने भजन भी गाए हैं, मीराबाई जी ने कृष्ण भजन भी गाए हैं, हरिनाम भजन भी करे उन्होंने। तो राणा ने विष भेजा, सर्प भेजे, उनको सब में अपने इष्ट नजर आते थे। शेर भेज दिया, शेर में नरसिंह नजर आ गए। क्यों? क्योंकि नरसिंह भी मेरे कृष्ण है। राम कौन है? हमारे कृष्ण है, हमारे इष्ट है, अलग थोड़ी है। अरे वो उस स्वरूप में है, राम जी के स्वरूप में भी हमारे ही भगवान है, तो इष्ट थोड़े ना बदल जाता है। इस प्रकार से जैसे वो अनन्यता थी, ये अनन्य भजन होता है। ऐसी अनन्यता नहीं होती हम इसका ये नहीं खाते, हम उसके दर्शन नहीं करते, हम उस मंदिर में नहीं जाते, हम इसमें नहीं जाते। ये सब संकीर्णताओं में फंसे रहते लोग वृंदावन में भी, हम इसके दर्शन नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे, हम तो खाली अपने इसके दर्शन में नहीं। अपने तेरे कुछ नहीं होता, कृष्ण वही हैं। आप केवल रोग लग गया आपको, और उस रोग को आपने अच्छा नाम दे दिया, अनन्य भक्त। असल में वो अनन्य नहीं, अनन्य का वायरस आपको लग गया। तो ये जो थे, लेकिन काफी निष्काम भक्त थे। ऐसा नहीं है कि ये केवल कहने को अनन्य थे, असल में अनन्य थे। पर असल में अनन्यता होने का भी इनका जो विशेष, जैसे भगवान शिव के ही अनन्य थे, तो अनन्य तो थे, पर हम कहें कि अब आप नारायण नाम भी नहीं लेते, राम नाम भी नहीं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक तो नहीं है, पर इनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, समझ गए? थे निष्काम। आज तक कभी भगवान शिव से भी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। क्योंकि देखो इनके जीवन के चरित्र में ही आता है, एक बारी इन पे भगवान शिव की निष्कामता, इनकी निष्कामता के कारण ऐसी कृपा हुई कि रोज जब ये अपने मंदिर में जाते तो वहां पे 1.25 तोला सोना पड़ा हुआ मिलता था इन्हें, शिवलिंग के साइड पे 1.25 तोला, और काम भी सुनयारे का ही है। हम जैसे लोग सोच भाई क्या करें सोने का, भैया कोई गड्डी वड्डी पड़ी हो नोट की तो अच्छे भी है, अब सोना वोना कहाँ रोज लेके जाए। उनका तो काम ही सुनयारे का है, और 1.25 तोला सोना। तो इन्होंने भगवान शिव की अर्चना आराधना की कि हे भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे इन सब में मत डालो, ये सोना होना ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सोने का कार्य ही नहीं करता। भैया हम तो कारीगर हैं, लोग अपना सोना लेके आते हैं, हम बनाते, मैं क्या करूंगा इसको, आप ये सब समेट लीजिए, आपके चरणों में मेरी भक्ति और बढ़े, मेरे को ऐसा ही आशीर्वाद दिए। देखो ये अनन्यता होती है कि भगवान शिव भी अगर आपको संसारिक कोई वस्तु दे, नहीं चाहिए हमारे को, हमें इस चक्कर में मत डालो। तो ऐसे निष्काम भक्त थे। पर रामायण में जिस प्रकार से लिखा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। जो भगवान शिव की परम अर्चना, परम आराधना निष्काम रूप से करता है, उसको ही अविरल भक्ति राम पद हुई, उसको भगवान की भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है।
तो इनके जीवन में भी बोलते भगवान शिव ही गुरु रूप में भी थे, भगवान शिव ही इनके आराध्य, इनके इष्ट रूप में भी थे। तो एक बड़ी घटना हुई कि एक सेठ जी थे, वो सेठ जी की भी संतान नहीं हो रही थी। सेठ जी को किसी ने कहा पंढरपुर जाओ, वो तो साक्षात भगवान है, वहाँ पे मनौती करो, आपको आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। सेठ जी वहाँ पे आए, सेठ जी ने पंढरपुर में बोला कि हे भगवान, अगर मेरी मनौती जो है कि मेरे यहाँ एक पुत्र हो जाए, अगर ऐसी मेरी मान लो आप, तो मैं आपके करधनी, जो आपकी कमर बंद जो होती है, वो हीरे जो ज्वारात से मणि, एकदम मणियों से जड़ित एक सबसे सुंदर और बहुत महंगी, ऐसी कि लोग देखते रह जाए, ऐसी करधनी आपकी मैं बनवाऊंगा। हालांकि ये उच्च भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। इस प्रकार का भजन वैष्णव लोगों को करना नहीं चाहिए, मगर अधिकतर लोग जो है इस प्रकार का ही भजन करते हैं कि भाई आप ये कर दो तो मैं आपको ये दे दूंगा, आप ये कर दो मैं ये कर दूँ। ये व्यापारबाजी भगवान के साथ विशेष रूप से चलती है भक्तों की, आप ऐसा कर दो ये, लेकिन ये श्रेष्ठ बात नहीं है कि आप ऐसा करो मैं ऐसा कर दूँ। ये वही वाली बात हो गई जो अभी हम कर रहे थे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटोगे। आप देते जाओ मेरे को, तो आपने माँ वैष्णो देवी को तो ATM मशीन समझ रखा है भैया, मैं टोकन डालता जाऊँ, आप धन देते जाओ, मैं टोकन डालते जाऊँ, कार्ड डालूँ, आप धन दे दो, धन दे दो। तो इस प्रकार से हम भगवान को समझते हो। न जाने लोग तो क्या क्या करते हैं आजकल। मैंने सुना बड़ा ट्रेंड हो गया, माता आ जाती है लोगों के भीतर। पहले कहीं बाहर सुना करते थे, अब तो दिल्ली में भी सुनने में आ रहा है कि नवरात्रों में माता आ गई उसके अंदर, और यो जोर जोर की सिर घुमा रही है, बाल घुमा रही है। और वृंदावन में भी एक बार हमने देखा था, तो जोर जोर के सिर घुमाने को बोलते थे, भैया माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई। और वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, भैया क्या चाहिए क्या चाहिए, हाँ हाँ अरे मेरे को ये ज़मीन चाहिए, मिल नहीं रही। ओ माता बोलती है वहाँ जाओ, नारियल फोड़, ये कर, ज़मीन मिल जाएगी। अरे मेरी ये नहीं मानती, अरे हाँ तू यहाँ ये कर, वो कर, ये कर। नाटक, सब ड्रामा है एकदम। ऐसे आप सोचोगे कि नहीं नहीं क्या पता माता आ जाती हो, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कभी माता नहीं आती। वैष्णव देवी है, वैष्णव देवी आप समझते, नाम से ही समझो। वैसे भी बड़ा अजीब अजीब नाम से भी लोग बुला लेते हैं, जैसे हमने झंडे वाली माता। अरे झंडे वाला जगह का नाम है, तुमने जगह के नाम से माता रानी फेमस कर दी। झंडे वाली माता, सदर वाली माता, ये कोई बात होती है? अब हमारी सदर में दुकान, तो कोई बोले सदर वाले भैया आ गए, सदर वाले भैया, कितना बुरा लगेगा। और तुम माता को झंडे वाली माता, झंडे वाली वोट माता, वैष्णव माता है। झंडे वाला जगह का नाम था, तुमने झंडे वाली माता कर दिया। झंडे वाला मंदिर, झंडे वाला मंदिर, झंडे वाला जगह का नाम है। तो खैर, तो अलग अलग, तो इस अब माता आ गई, माता आ गई हमारे अंदर। अरे माता आएगी, माता वैष्णो देवी किसी के अंदर आ जाए, मान लो ऐसे तो होता नहीं। कहीं आपने सुना इसके अंदर गौर भगवान आ गए, महाप्रभु आ गए इसके अंदर, कृष्ण आ गए इसके अंदर, राधा रानी आ गई इसके अंदर, राम जी आ गए इसके अंदर, लक्ष्मण जी आए, कैसे सुना है उसके अंदर, हनुमान जी। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी मतलब सारे वैष्णवों की देवी, परम वैष्णव, जो हम बनने की कल्पना कभी कर पाएंगे, अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कभी कल्पना कर पाएंगे, ऐसी वैष्णव देवी कि वैष्णवों में देवी हो गई है वो, भगवान की परम भक्ता, भगवान की स्वयं, भगवान की शक्ति स्वरूपा वैष्णव देवी है। वो किसी के भीतर ये बताने के लिए आएगी कि तेरे को जमीन कैसे मिलेगी, तेरी बीवी कैसे मान जाएगी, तेरे पति का क्या होना है, प्रमोशन का, वो ये बताने के लिए आएगी। आप सोचो वृंदावन के बड़े सिद्ध संत हमें मिल जाए, और वो सिद्ध संत क्या करते हो, वो जी वो चौकी लगा के, चौपाल लगा के बैठ जाते हैं। हाँ बेटा क्या चाहिए क्या चाहिए, हाँ बीवी मान जाए, हाँ मान जाएगी, मम्मी मेरे को काला सूट चाहिए, हाँ बेटा हम दिला देंगे। ऐसे आएंगे कोई? यहाँ आप जाओगे किसी संत से ये सब मांगोगे? संत से नहीं मांग रहे यहाँ, और वैष्णो देवी से ये सब बातें करने का हिम्मत हो रही है। समझ गए कितना आडंबर रचा हुआ है आजकल। अरे वो वैष्णो देवी है, वैष्णो परम भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है स्वयं। वैष्णवों में अग्रगण्य, सबसे ऊपर, वो किसी के पास आएंगी तो उनको वो बताएंगी जो सेवा अर्चना आराधना वो कर रही है, ये सेवा अर्चना करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आवेश आ जाए किसी के अंदर माता रानी का, और आधे घंटे बाद वही माता घूम घूम के, और आधे घंटे बाद वो चाय पी रही और बर्फी खा रही है, वाह भाई वाह, वो माता रानी निकल गई और एकदम नॉर्मल हो गए आप, वो आवेश खत्म हो गया। महाप्रभु के भीतर आवेश आता था, हम देखते थे भगवान है,
भगवान भक्त स्वरूप में आए हैं, उनके अंदर भगवत आवेश, भगवान के अंदर भक्त आवेश आ गया, ओ भगवत आवेश आ गया, तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि 3-3 दिन तक मूर्छा, 4-4 दिन तक मूर्छा, मुंह से झाग निकल रही है, कभी हाथ पैर अंदर हो गए, कभी ये रोम रोम से सारे कांटे की तरह खड़े हो गए, पूरे एक एक रोम से खून निकलने लग गया, आंखों से ऐसे अश्रु निकलते थे जैसे पिचकारी बह रही है, ऐसा आवेश होता था। जोर जोर के हरि नाम संकीर्तन लेना, कई संतों में ऐसा आवेश आया, इतने जोर जोर के हरि नाम लेते हुए अरे छत से नीचे गिर गए, तब भी कुछ नहीं हुआ, हरि नाम लेके नृत्य किए जा रहे हैं, ऐसा आवेश हुआ। ऐसा आवेश तो किसी के अंदर नहीं सुना कि वो बता रहे तेरी जमीन कैसे मिलेगी, तेरे बाप का क्या होगा और तेरे बेटे का क्या होगा। और फिर आधे घंटे बाद वो चाय पी रही है, सब बिस्कुट खा रही, सब कुछ हो रहा है। नॉर्मल हो गए, आधे घंटे बाद निकल गई माता रानी, वो नॉर्मल हो गई। एकदम पागलपन करा हुआ है आजकल। एक बार एक के घर माता आती थी, एक की बीवी के अंदर माता आती थी, तो पति जो है जब अपनी बीवी में लगता था अब ये शुरू होने वाली है, थोड़ी देर पहले ही लग जाता था भैया आज ऐसा ही कुछ सिस्टम होने वाला है कि बाल वाल खोले हुए हैं सब, ऐसा है माता ने, वो भैया घर से निकल जाता था। सारे गांव वाले बोलते हैं तू एक नंबर का नास्तिक, भैया घर में गंगा बह रही है और आचमन तक नहीं किया, अरे तेरी बीवी के भीतर माता रानी आ रही है स्वयं और तू देख बाहर बैठो, तुम जाओ तुम दर्शन करो। अब सब उनके बूढ़े बूढ़े लोग भी पैर पड़ रहे हैं, सास ससुर भी पैर पड़ रहे हैं, सबको जो है सब आ गए, अरे माता ये चाहिए वो चाहिए ये। एक बारी 4 दोस्तों ने उसके पकड़ लिए, बोले चल तेरी बीवी को माता आई हुई और तुम बाहर बैठा हुआ, कितने पाप किए तूने, घोर पापी है तू, ऐसा पाप कि घर में माता आ गई और तू बाहर निकल जाता है, बेवकूफ आदमी। ये उन्होंने कहा मेरे को मत लेके, जब मैं चला गया तो आगे से माता आएगी नहीं, बाहर निकल जाता तो सही है। बोले देख पागल तेरे पाप कैसे बोल रहे हैं, चल 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 तेरे को जो चाहिए मांग, जो चाहिए, अरे जो माता बोलती पूरा हो जाता है, हम तो जो मांगना होता है मांगते मांगते मांगे। पति को ले गए, वहां सामने धर दिया, पत्नी टन 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 लगी हुई है मांगो बच्चा। उसने कहा अच्छा माता मांगू, हाँ मांगो। माता मुझे तलाक चाहिए, कैसे मिलेगा? बोलते अगले दिन से माता ना आई उसके अंदर, फिर उसी समय भाग गई माता। एक रोग को भी बोलते हैं ना कि माता आ गई किसी उसमें, तो कहने का तात्पर्य ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऐसे में किसी को बोलता नहीं, ये खराब करा ली तो बिल्कुल खराब बात है, लेकिन ये तो होता ही नहीं है, ऐसा हो सकता ही नहीं है। किसी के भीतर कोई आवेश आ जाए, वृंदावन में संतों के भीतर हमने सुना है आवेश आ गया, आवेश आया, 7-7 दिन तक मूर्छा रही, 7 दिन तक होश में नहीं आ पाए। आवेश आया अगर उनके भीतर तो ऐसे रोने लगे, विरह में रोते 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 8 दिन बीत गए। 8 दिन बाद बाबा के आंख से अश्रु थोड़े सूखे, नहीं तो अविरल अश्रु धारा हो रही है, ऐसा आवेश होता है। हरि नाम संकीर्तन, हे गौर हाँ गौर हाँ गौर हाँ कृष्ण, ऐसा चिल्लाते 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 3 दिन हो गए, ये आवेश होता है। आवेश में आके आपकी जायदाद और घरों का फैसला नहीं किया जाता है, लोक अदालत लग जाती है। यहाँ तो जब माता आती है तो आती नहीं, ये सब आडंबर है, ये सब नाटकबाजी है जो ये सब किया जाता है। और हम पता नहीं कहाँ चले, चलो हम लोगों के लिए भी, मतलब कहने का तात्पर्य हम जाएं तो ये व्यापार आदि की चीजें हमारे भीतर भी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा, अरे आपके भीतर प्रेम है, आप बनाओ ना करदनी ठाकुर जी की, आप व्यापार क्यों कर, आप मांगना भी है तो अच्छा चलो ठीक है, हम कहते हैं हमारे और कौन है, हमारे इष्ट यही है, मांगेंगे भी तो इनसे मांगेंगे, एक स्तर ऊपर है। आप किसी से भी कुछ भी मांगो, आपको नहीं जी ये चाहिए, अच्छा गणेश जी का ये वाला व्रत कर लो, ये चाहिए, अच्छा माता रानी का ये व्रत कर लो, ये चाहिए, अच्छा शिव जी का ये व्रत, उससे तो अच्छा है चलो सब ना करने से एक स्टेप ऊपर बोला, अच्छा चलो मांगना भी है तो अपने इष्ट के पास जाके मांग लो। हालांकि ये सत्य बात है कि जो आपके भगवान आपके भीतर ही है, उनसे मांगोगे क्या, उन्हें पता है। अगर आप ये भी बोलते रहो नहीं मैंने मांगना नहीं है, मैंने मांगना नहीं है, मुझे किया था, उन्हें तब भी भीतर से पता है कि आपको क्या चाहिए, वो तब भी दे देंगे। मगर आपको तसल्ली नहीं होती, आपको लगता नहीं बाहर ही है भीतर नहीं है, तो फिर मांग लो तो भी ठीक है, चलो एक लेवल से बेटर हो कि चलो मांगा तो अपने भगवान से ही, और किसी के आगे तो कुछ नहीं हाथ फैलाए, अपने भगवान से ही मांगा। तो इन्होंने पंढरपुर में आके
सेठ जी ने ये मांगा कि भाई मेरे को अगर मेरी संतान हो जाए तो मैं आपकी वो करधनी बनवाऊंगा। पंढरपुर जी ने बोलते वहाँ विठलनाथ जी ने उनकी मनौती मान ली। वो अपने घर गए। 1-2 महीने बाद ही पत्नी का गर्भ हुआ और कुछ समय बाद ही, जो निर्धारित समय, उसके बाद उनके घर पुत्र हुआ। अब जब उनके घर पुत्र हुआ तो उन्हें हुआ कि भैया मैं ऐसे ऐसे मनौती मांग के आया था, वहाँ जाके करधनी बनवाएंगे भगवान की। तो वहाँ बनवाने के लिए गए तो पहले पंढरपुर जी के वहाँ पंडरीनाथ जी के दर्शन किए, क्योंकि बड़े सेठ जी थे, वहाँ उत्सव इत्यादि करा। पुजारी जी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैंने तो मन्नत मांगी थी, मैं ये करूँगा। उन्होंने कहा भाई जाओ, यहाँ तो कई सारे सुनार हैं, आप जाके किसी से भी बनवा लो। सुनारों का पूछा तो पता लगा भैया यहाँ एक नरहरि सुनार है, उनके पास जाओ, उनसे बड़ा कोई तगड़ा कारीगर नहीं है। वहाँ सोना वोना अपना जो भी मणियाँ आपको जड़वानी है सब लेके जाओ, एक से नंबर की करधनी। ठाकुर जी के लिए तो फिर वही बनाएंगे, फिर और कोई नहीं, जो भाई बेस्ट होगा वही बनाएगा। करते कराते नरहरि सोनार जी के बाद नरहरि सोनार जी को बोला हमें ऐसे ऐसे करधनी एक बनवानी है, और ये सोना और ये मणियाँ देख के नरहरि सोनार भी इतनी महंगी महंगी मणियाँ, बोले हाँ एकदम टॉप क्लास। बोले भगवान बनानी किसकी है ये तो बताओ। बोले पंडरीनाथ जी की बनाने। वो बोले बोले ये साथ रहो, हम तो नहीं बना सकते। बोले अरे कैसे कारीगर हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए, कितना धन चाहिए बताओ, मुझे उतना चाहिए। बोले आप 10 गुना दे दो, हम तब नहीं बना सकते। धन तो उनके पास भी, नरहरि सोनार के पास बहुत था, उनका इतना काम चल रहा है, धन वन का लालच मन तो हम बना नहीं सकते। बोले क्यों नहीं बना सकते? बोले उनके दर्शन नहीं करते हम। उसने बोला कैसा लल्लू आदमी है, यहाँ पे रहता है पंडरीनाथ जी के यहाँ, विठलनाथ जी के यहाँ, और दर्शन, और चलो नहीं करता, अब तो मैं अवसर दे रहा हूँ। अरे भैया तू श्रद्धा से न जा, व्यापार के लिए तो चला जा, वहां पे जाके नाप ले। बोले ना हम नहीं करेंगे, हम शिव शिव शिव, हम भगवान शिव के अलावा किसी के दर्शन नहीं करते, हमारा व्रत है, टूट जाएगा। बड़ी खराब बात हो गई ये तो। उसने कहा भैया आप कैसे हुआ? बोले आपका काम हम तो नहीं कर सकते, हजारों सुनार है। उसने कहा भैया मैं भी बनाऊंगा तो तेरे से ही बनाऊंगा। लोगों ने कहा तू टॉप का है। अब जो धनी लोग होते हैं वो भी अड़ जाते हैं, भैया तेरे से ही बनवाएंगे, पैसा बोल तू। उसने कहा बात पैसे की है ही नहीं, नाप कौन लाएगा? उसने कहा चलो अगर यही बात है तो नाप मैं ले आऊंगा। उसने कहा फिर ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप जाओ आप नाप ले आओ, मुझे आप नाप दे दो, मैं नाप बनाऊंगा। आप मेरी तरफ से जिसको मर्जी बनाओ भाई, हमें क्या, हमें नाप दे दो, नाप की बना देंगे। वो बोलते सेठ जी गए, सेठ जी ने उनको बोला, उन्होंने कहा हाँ हाँ नाप ले लो। वहाँ मैंने बताया पंडरीनाथ जी तो बड़े कृपालु हैं, वहाँ जाके कोई भी व्यक्ति स्पर्श कर लेता है। वो गए, उन्होंने वहाँ करधनी का नाप लिया, नाप की जो रस्सी थी वो ला के उनको दे दी, भैया इस नाप की बनानी है। उन्होंने फटाफट से 15-20 दिन में वैसी करधनी बना दी। अब करधनी लेके जब वापस सेठ जी वहाँ पे गए और पुजारी जी को दी, पुजारी ओ हो भैया अल्लाह हो गया, इतनी बढ़िया करधनी, क्या सुंदर बनाई, ये वो सब मंदिर के पुजारी गण सब भक्तगण आ गए, बड़ा उत्सव हो रहा है, बना लगे, पहनाने लगे तो करधनी तो पैर से नीचे। उन्होंने कहा भाई ये किससे लल्लू से बनवाई, ये तो इतनी लंबी करधनी है, वो तो रुक ही नहीं रही है, वो बांध रही, इतनी बड़ी बना दी। बड़ी बना दी, बड़ी कैसे बना दी, मैं तो नाप लेके गया था, पूरा ऐसा बनाया था। पुजारी जी ने कहा किससे बनवाई है? बोले नरहरि सोनार से। बोले यार वो तो खुद दर्शन करने नहीं आता, वो तो जान के उसने ये सब ड्रामा कर दिया होगा, उसको तो वैसे ही पता नहीं पंडरीनाथ जी से क्या द्वेष है, यहाँ आके कभी दर्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो मैं उससे बनवा दी। उसने कहा यार बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था और लोगों ने भी बड़ी तारीफ करी थी। अब उनको भी गुस्सा आया कि यार साफ नाप दिया और ऐसा कर दिया मेरे साथ। बोले आप मेरे को तो लेके गया, लाल पीला होके सेठ जी वहाँ पे पूछेगी क्या किया तुमने, ये किया वो किया। उसने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने जो नाप दिया था मैंने उसकी बनाई है। बोले वो तो थी नहीं। बोले वो तुम जानो, तुम्हारे पंडरीनाथ जी जाने, भाई हमें तो जो रस्सी दी थी। उसने कहा कहाँ है नाप, ये रहा। उसने निकाला, नापी तो बिल्कुल उतनी की उतनी। ये गजब बात हो गई भैया, हम तो नाप के आए, ये करके आए। खैर उसने कहा चलो छोड़ो, अब वो गलती हो गई होगी मेरे से नाप लेने में, फिर अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ है तो। अब पुजारी जी ने बोला ये 4 उंगल बड़ी है, 4 उंगल छोटी करो, इतनी बड़ी है ये। ठीक है भैया आपका ये नाप है, ये 4 उंगल छोटा है, ये नाप हो गया, हाँ ये इस नाप की बना दो। और काटने में कितनी देर लगती है, 2 दिन बाद वो फिर बन के तैयार हो गई। अब फिर सेठ जी लेके पहुंचे, फिर वहाँ हुआ अल्लाह हो गया भैया ना हो गया, तो वो करधनी पहनेंगे, ये करेंगे वो करें, और वो पिनाए तो भैया 6 उंगल छोटी। अरे पुजारी जी ने कहा तुम किसके पास पहुंच गए? नरहरि सोनार के पास। ये मैं कह रहा हूँ द्वेषी आदमी है, ये नहीं बनाएगा कभी पंडरीनाथ जी का। अब वो बहुत लाल पीले हुए सेठ जी ने कहा ये मजे ले रहा है मेरे से। सेठ जी जो है वो दोबारा उसके पास पहुंचे, बोले कहाँ है मेरे नाप की, निकाल जरा। तो बोले ये रहा आपका नाप।
बोले 4 उंगल छोटी कर। भाई 4 उंगल छोटी करके ये देखो मैंने निशान लगाया। बोले अब नाप। नापा बराबर। सेठ जी ने कहा गड़बड़ी ये हो रही है कि मैं नाप इसके पास छोड़ देता हूँ, ये हमें क्या पता क्या नाप है, ये आगे पीछे करके नपवा देता है। मेरे सेठ जी का रस्सी मेरे को दे दे। रस्सी लेके गए, दोबारा नापी, दोबारा नाप के लेके आगे बोला तू यहाँ नाप इसको और ये मैं साथ लेके जाऊंगा, तू नाप अपने पास रख ले। ठीक है भैया। उसने वो लिया रस्सी, सेठ जी ने अपनी कुर्ते में डाली। बोला 2 दिन में बना के दे। 2 दिन में बना के दी। अब सेठ जी आए, सेठ जी ने नापा, ठीक है भैया, ले गए। अब जब वहां लेके गए वहां फिर 6 उंगल बड़ी, फिर वही उत्सव हो रहा, सब कुछ हो रहा, सबको बुला लिया और 6 उंगल बड़ी। पुजारी जी ने कहा सेठ जी गलती आप नहीं लगती है मेरे को, आप नपाई ठीक से। अब जब साफ हो रहा है तो किसी की तो गलती हो रही है ना भैया। कभी तो बोले तुम्हारे पंडरीनाथ तो नहीं ऐसा सांस लेते सांस अंदर करते भैया बड़ी छोटी। पागल हो तुम, मैं 12 साल से तुम्हें पुजारी हूँ, ऐसे थोड़ी होता कि विग्रह आगे पीछे हो रहे हैं, पेट फूल रहा है, पेट कम हो रहा है, तुम्हारी तरह थोड़ी तुम निकल के खड़े हो जाएंगे। सेठ जी ने कहा यार तुम नाप ले लो। पुजारी जी ने नाप लिया। दूसरे पुजारी को बोला तुम भी नाप लो, उसने भी नाप लिया। तीसरे को बोला तुम भी नाप लो। 12 पुजारी थे वहां पे, 12 रस्सियों के नाप लिए। 12 पुजारियों को बोला अपनी अपनी रस्सी में उसके पास लेके गए। सुनारे 12 जगह नाप ले, ऐसी बनानी है। उसने नापी 12 की 12 एक जितनी। उसने कहा भैया सब की सब एक जितनी, 12 देने की जरूरत है, एक दे जाओ, ऐसी बना दो हमें। और ठीक है इसकी बना। 11 उन्होंने जेब में डाल ली। भैया अब तो 12 उन्होंने बना दी है। अब जब वहां पे गए उसने बनाई, सब सही हो गया। अब जब आके पंडरीनाथ जी को पहनाई फिर नीचे टलस गई। अब सेठ जी बोले भैया अब तुम बता दो अब क्या दिक्कत है, अब तो तुम सबने कर दी। बोले अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गड़बड़ नरहरी सुनारी कर रहा है, ये बड़ा जादूगर आदमी है, ये कोई ना कोई जोल खेल रहा हमारे साथ। चलो सब के सब 12 पुजारी और वो सब लाल पीले होके नरहरी सुनार के पास पहुंचे। बोले द्वेषी तू गड़बड़ कर रहा है ना, तेरे को पंडरीनाथ जी वैसी भाते नहीं है, तू शिव 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 करता रहता और ये गलती कर रहा है। बोले मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम किसके लिए बना रहे हो, मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, तुमने जो नाप दिया था नाप ले आओ। अब उन्होंने 11 रस्सियां अपने पास से निकाली। बोला मिला के दिखा दे रहा इसे। अब मिलाई तो सबरी रस्सियों से मिल रही है, 11 की 11 रस्सियों से मिल रही है वो। अब बताओ। अब सब ने बोला भैया तू चल ले नाप लेने, फिर हम तो सब गलत है, हमारे को नाप लेना नहीं आ रहा, सब समझ नहीं आ रही हम क्या नाप ले रहे, तू चल ले। वो मैं जाऊंगा नहीं भैया, वापस ले जाओ। उसने कहा अब 3 दिन रह गए उत्सव को भैया, अब तो बहुत बड़ा उत्सव रचाया है और सेठ जी को भी घर जाना है, वो यहाँ पे इसी में लगे हुए हैं, करदनी छोटी करदनी बड़ी करदनी छोटी कर दे। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। पुजारी जी ने बोला एक बात बता, अबे तू हमें क्यों देख रहा है, हम शिव है, तू कहते हैं शिव के अलावा किसी के दर्शन कर, हमें क्यों देख रहा है तू, हम भी तो उनके पुजारी हमें काय के लिए देख रहा। बोले मैं सब में शिव के दर्शन करता हूँ। बोले तो पंडरीनाथ जी में भी शिव के दर्शन कर ले भले मानुस, उनमें क्या दिक्कत है तेरे को, जो हमें तू अपने इष्ट के दर्शन कर रहा है तो उनमें भी इष्ट के दर्शन कर ले। अब नरहरी को, अब क्योंकि मैंने बताया ना कुछ छोटा मोटा तो वो था नहीं भाई, पक्का भगत था और नाटक भी नहीं करता था आज अनन्यता का। यार बात तो सही कह रहे हैं, जब इन सबको मैं देख रहा हूँ शिव रूप में तो पंडरीनाथ जी को भी शिव रूप में देख लेता, मेरे को क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, बोले मैं कल आता हूँ आपके साथ नाप लूँ। अब पूरी रात जो एक इंसान का दिमाग होता है चलते चलते चलते, अगले दिन सोचा कि भाई मैं किसी देव के दर्शन थोड़ी करूँगा, ये तो मनुष्य हैं, मैं इनमें सोच लेता हूँ कि ये शिव स्वरूप, तो किसी देव के दर्शन थोड़ी कर लूँगा। अब बोला यार लेकिन अब मैंने बोल भी दिया पुजारी जी को, अब सब थू थू करेंगे मेरे मुंह पे कि भैया पहले ये मान रहे नहीं मान रहे, और अब मैं क्या दूंगा इन्हें बहाना। उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ मैं अपनी आँख पे पट्टी बांध लूँगा, भाई मुझे दर्शन भी ना हो और मैं नाप लेके आ जाऊँगा, मैं मंदिर के बाहर जाऊँगा। बोले इतनी मोटा पट्टा ले लिया और अपनी आँख में बांध लिया। पुजारी जी को बोला देखो भाई हम दर्शन नहीं करेंगे, आप हमें वहाँ ले जाओ, हम हाथ लगा के कमर का साइज ले लेंगे पूरा। पुजारी ने कहा ठीक है नाटकबाजी है तेरी, कर ले भैया जो तुझे करना है। वहां ले गए, उसके हाथ पकड़ के कमर में धर दिए, ले ले ये कमर का नाप। अब कमर का नाप लेने लगे तो देखे कि पीछे तो जटाएं आ रही है। उसने कहा ये जटाएं तो ऐसी शिव की होती है, और जैसे मृग चर्म ऐसे देखे, बोले अरे ये तो एकदम शिव लग रहे हैं। हाथ लगा के देखा वस्त्र भी एकदम शिव जैसे, हाथ लगा के देखा तो डमरू हाथ में। उसने कहा ले लो, मैं आज तक पंडरीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, ये तो शिव ही हैं। अरे ये मेरे शिव को ही पंडरीनाथ पंडरीनाथ बोलते हैं और मैं बेवकूफ सोचता था कि पता नहीं कौन पंडरीनाथ जी है, मैं इनके दर्शन नहीं करूँ। उसने उसी समय आंख में जब पट्टा खोला देखा तो पंडरीनाथ जी खड़े हैं।
ओह, बोलते गलती हो गई, गलती हो गई, अरे बाप रे किसके दर्शन कर लिए मैंने, फिर आंख में पट्टी बांध ली। अब वो कमर का साइज तो लेना भूल गया, अब फिर आंख में पट्टी बांध के फिर देखा, हाथ दिखा, जटाएं यहाँ पे ऐसे जुड़ा बनाओ इस, अरे बोले तो शिव ही है भैया, आंखें खोल के मेरे बुद्धि खराब हो गई थी क्या। फिर से दोबारा पट्टी खोली, फिर पट्टी खोल के देखा, फिर पंडरीनाथ जी खड़े ऐसे, ओह गड़बड़, फिर आंख बंद कर। पुजारी जी ने कहा ये तो नाटक चल रहा है इसका। हम कह रहे हैं इसको कमर का साइज ले ले, ये कभी पट्टी बांध रहा है, पट्टी खोल रहा है, पट्टी बांध रहा है, पट्टी खोल रहा है। अब उसने बोला तेरे को कोई और धंधा है कि नहीं, यार तू पट्टी बांध रहा है, खोल रहा है, कर रही है, क्या कर रहा है तू। उसने पुजारी जी को, तुम उधर चले जाओ वरना तुम्हें बांध दूंगा मैं, साइड हो गया। यहाँ समझ नहीं लग रही हो क्या रहा है, 2 बार गलती हो गई, पंडरीनाथ जी के दर्शन कर लिए मैंने, मेरा सारा व्रत टूट गया शिव जी के अलावा। सीधे सीधे नाप लो भैया। अब नाप लेने लगे तो फिर लगे यार ये तो शिव ही है यार। अब जब उसने नाप लेने लगा तो हाथ में देखा त्रिशूल, और देखा त्रिशूल तक आ गया। मैं पागल हूं कि आंख खोल के मुझे क्या दिख रहा है, तो साक्षात शिव ही है। अब जब आंख खोली तो बोलते उनको किन के दर्शन हुए, नरहरि के, हरिहर के दर्शन हुए कि आधे रूप से भगवान शिव और आधे रूप से पंडरीनाथ जी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ पंडरीनाथ जी का ऐसे यूं पड़ा हुआ। अब देख के बोल रहा है ये क्या हो रहा है, ये कैसे दर्शन। और बोलते आधे मुख से भगवान शिव बोले, अरे मूर्ख तू क्या सोचता है कि इनमें और मेरे में भेद है, इनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। अरे ये मैं जो हूं इन्हीं का तो स्वरूप हूं, तू आज तक हमें अलग मानता रहता है कि बुद्धि खराब हो गई है। अरे इनका मेरा भजन जो करता है मैं उसको क्या देता हूं, मैं उनको इन्हीं के पास तो पहुंचाता हूं, और इनके भजन करने वाले को मेरी तो ऐसे ही प्राप्ति हो जाती है। अब देखा तो शिव के हृदय में पंडरीनाथ जी को देखा तो उनके हृदय में शिव है। अरे बोलते हैं तो पंडरीनाथ जी बोले, अरे हम में कोई भेद थोड़ी है, तू क्यों इतना भेदभाव करता है, तू क्यों इस प्रकार से सोचता है कि ये अलग है वो अलग है ये अलग है, ऐसा मत कर। शिव जी बोले, अरे हम तो खुद लहंगा चोली पहने बैठे भैया वृंदावन में, हम तो खुद इनकी रासलीला में जाते, तुम क्या सोचते हो मैं क्या कैलाश में बैठा शिव 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 लोगों का सुनता हूं, मैं तो अपना राम राम कृष्ण कृष्ण जपता रहता हूं, राम राम का ही तो रटन करता हूं मैं तुम्हारी कौन सा शिव शिव सुन रहा हूं। जो मेरी आराधना करते हैं मैं तो उनको इनके चरणों में डाल देता हूं, तो इन्हीं की भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। अब जो नरहरि सुना रहे बोले रोने लगे जोर जोर के, और रोने लगे इसलिए कि वो शिव जी मेरे को आज कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बोले इतना भजन इनका कर रहा हूँ, ये करे तुम क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, ये क्या करता है, मैं क्या तेरा शिव शिव सुन रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। ऐसे बोला तो बोले रोने लग गए और बोले प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया, मुझे पहले ये बताओ, मुझसे क्या अपराध हुआ, मेरे भजन में क्या अपराध बना। शिव जी बोले, अरे कोई अपराध थोड़ी बना है, आज तो तेरे 7 पीढ़ियों की जो शिव भक्ति है उसका फल तुझे प्राप्त हो गया है। सारे 7 पीढ़ियों की भक्ति का फल प्राप्त हुआ है कि आज तू पंडरीनाथ जी का दर्शन कर पा रहा है और उनकी भक्ति कर पाएगा। अब ये हम लोगों में भी बड़ी बीमारी होती है कि जब कोई व्यक्ति समझा रहा है, या हम भक्तों में बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति आपको समझा रहा है कि भैया ये नहीं करने, जो वो हम मुंह बना लेते हैं, आप हमारे कोई फालतू बोलते हो, हमारे ऐसा होता, हमने ऐसा क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये कर, अरे वो गुस्सा मान के बैठ जाता है, अरे हमसे नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, उसका मूड ऑफ हो गया। अरे भले मानुष तुम्हें समझा रहे हैं भाई, समझाएंगे कैसे, ऐसे ही तो बोला जाएगा ये नहीं करो ये नहीं, अरे मेरा सब गलत हो गया आज तक, यहाँ तो आदमी डिप्रेसिव होकर बैठ जाएगा, तब भी बड़ा गुस्सा लगता है भैया बात समझा रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो खुश होना चाहिए कि मेरी गलती सही पकड़ में आ गई है, मुझे बता रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाएगा ठीक है आप मेरे में ही गलती है, सब कुछ मैं ही गलत करता हूँ, ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है। भैया अच्छी बात ही तो बता रहे हैं। अब एक व्यक्ति स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, आपका स्टूडेंट हो, और आप उसको बोलो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या मैडम जब देखो मेरी ही गलती होती है, मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही गलत हूँ, ठीक है मैं ही गलत हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप भी कहोगे बट मैंने कुछ कहा थोड़ी है, डांटा थोड़ी मारा थोड़ी, समझा तो रही हूँ कि यहाँ गलती हो रही है, ऐसे नहीं ऐसे करो। और बीइंग अ स्टूडेंट हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी गलती रेक्टिफाई हो रही है, नहीं तो फेल होते एग्जाम में, वहां पकड़े जाते। तो हमें खुश होना चाहिए कि भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कोई भक्त ऐसा है जो हमें बता पा रहा है भैया तेरी ये गलती है, किसी भी माध्यम से। कई बार भक्त से नहीं, कई शास्त्रों से पढ़ने में आ जाती है
कहीं हम किताब पढ़ने लगे, बुक पढ़ने लगे, उसमें आ जाती है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। डाउट क्लैरिफाई करते पता लगता है आज तक गलत कर रहे थे। तो खुश होना चाहिए अगर ऐसा हो जाए। तो नरहरि जो सुना रहा है वो भी रोने लगे। बोले रो क्यों रहा है भाई, खुश हो, तेरे को बता रहे हैं, तेरे 7 पीढ़ियों की भक्ति का फल मिल गया तुझे। बोले अगर ऐसा ही था तो मेरे माँ बाप को क्यों नहीं बताया आपने, मैं वहीं करेक्ट हो जाता, पहले से ही इतनी आगे आके मेरे को करेक्शन कर रहे हो। बोले उनको भी बता देता। भगवान शिव बोले सुनो, तुम्हारे माता पिता अच्छे भक्त थे पर सकाम भक्त थे। हर समय उन्होंने मेरे से मांगा और जो मांगा मैंने खुशी से दिया, क्योंकि अच्छे परम भक्त थे, पर मांगते थे ये दे दो, ये दे दो। तेरे को भी मनौती करके मांगा, तेरे विवाह की भी मनौती कर ली, तेरे को अच्छा से व्यापार आ जाए इसकी भी मनौती कर ली। हर चीज मेरे से मांगते थे, मैंने दी। भैया जो मांगोगे वो मिलेगा। अब अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो जो मांगोगे वो मिलेगा। जैसे हम एक बार शायद मैंने पहले भी बताया था, एक सेठ जी के यहाँ एक उनका एक वफादार काम करता था, जैसे सेक्रेटरी टाइप होते हैं ना, ऐसे उनके सारे कार्यभार देता था और उन्हीं के घर रहता था। तो सेठ जी भैया उनको तनख्वाह उनका क्या देते, अपने ही घर रह रहा है, अपने ही घर खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। कुछ सालों के बाद वो ऐसे हो गए जैसे घर का ही मेंबर है। वो सेठ जी को भी डांट देता था, आप ये क्या कर रहे हो, ये करो। सेठ जी सुनते थे, क्योंकि अब घर का ही मेंबर हो गया। आज तक कभी 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी, तनख्वाह वाला सिस्टम ही नहीं है, ये यहीं पे है। और असली की बात बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि उनके सारे बच्चों का विवाह वगैरह सब सेठ जी ने अपने हिसाब से कराया। अरे इसकी लड़की तो हमारी लड़की है, अच्छे घर में विवाह कराया ऐसे। बाद में जाके बोलते वो जो उनके साथ का था मुनीम, उसको कैंसर हो गया और सेठ जी ने बोलते उस टाइम पे आज से लगभग 25-30 साल पहले 10 लाख रुपया खर्चा करके उसके कैंसर का इलाज कराया और ठीक हो गया। तो वो बोलते थे कि देखो कहीं मैंने अगर पगार ली होती तो आज मेरे पास 100 रुपए ना होते मेरे इलाज में खर्च कराने के लिए। आज सेठ जी ने 10 लाख रुपए खर्च कर दी, मैं हूं कौन, मेरे बच्चों का विवाह कितनी बढ़िया जगह पर, कौन हूं मैं। इसी प्रकार से जब कोई कुछ नहीं मांगता तो वो भगवान का निज जन हो जाता है। ठाकुर जी बोलते तो मेरा बंदा है, तो उसको भगवान शिव क्या देंगे, उसको भगवान शिव परम वस्तु देते हैं, जो हम नरसिंह मेहता के केस में भी सुनते हैं। उसको फिर भगवान जो भक्ति वो करते हैं, जो भगवान शिव जिनकी आराधना करते, वो तो टॉप मोस्ट है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है देने का। अरे मैं जिनकी करता हूं मैं तुझे उनके चरणों में पहुंचा देता हूं, तो वो उनको फिर उनकी भक्ति दे देते। तो उन्होंने नरहरि सुनार को बोला इसीलिए तेरे को आज मैं ये राज दिखा रहा हूं, तू आज ये हरिहर दर्शन कर पा रहा है। अरे ये चाहे विट्ठल जी शिव बनते हैं, मेरे में और इनमें कोई भेद नहीं है। समझ गए, यही है, मैं तो इनका दास हूं, मैं तो इन्हीं की सेवा करता हूं और कोई भेद नहीं है। अब अगर हम देखें तो शिवरात्रि पे बांके बिहारी जी को भी शिव रूप बना दिया जाता है वहां वृंदावन, शिव जी का रूप धर लेते हैं। तो बताओ देखो, शिवरात्रि में वो कृष्ण जी शिव जी का रूप धर रहे, राधाकुंड में भी करते हैं, राधाकुंड में भी करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भेद नहीं है। जो भेद करने नहीं, हम इनकी नहीं करेंगे, इनकी करेंगे, इनका नाम नहीं सुनेंगे, वो अपराध हो जाता है उनसे। तो शिव जी परम भक्त रूप में, इसीलिए तो हम लोग भी व्रत इत्यादि सब करते हैं। और मानना चाहिए भगवान शिव से ऊपर कोई नहीं भक्त है, और भगवान शिव की कृपा के बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और कोई कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वृंदावन में देखो शिव जी को रोज रात को लहंगा चोली का श्रृंगार किया जाता है, रोज रात को रास में प्रवेश करते हैं गोपी बन के, रोज। हाँ वहाँ पे हम भी जब गए थे तब शिव। तो परम, अब इससे अनन्यता थोड़े ना नष्ट हो रही है। आपस में एक दूसरे वैष्णव की सेवा कर रहे ही नहीं हो, तो परम वैष्णव है उनकी सेवा क्यों नहीं करे। वैष्णव नाम सदा शंभु, उनकी सेवा करनी चाहिए तो करी। तो ये रूप से उन्होंने फिर नरहरि सोनार को समझाया। उसके बाद से नरहरि जो हैं बोलते अब क्या करने लगे, पहले शिव 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 करते थे, अब विट्ठल शिव विट्ठल शिव विट्ठल शिव करने लग गए। विट्ठल जी के दर्शन करने लगे और अपने ही घर में उन्होंने, जहाँ मल्लिकार्जुन जी का एक शिवलिंग था, वहीं पे उन्होंने पंडरीनाथ जी का भी मंदिर अपने ही घर में बनवा लिया। तो अब वहाँ पे पंडरीनाथ जी का भी मंदिर है, उनके भी दर्शन होते हैं, उनके गृह में भी अलग से, और मल्लिकार्जुन जी के शिवलिंग में। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु फिर वहाँ पे दोनों के दर्शन करने के लिए आए। दादा मैं ये बोल रहा था, जैसे हम ठाकुर से कुछ नहीं मानते कि हमारा एक सेवा होता है, हम सेवा के लिए, पर हमारे जो मन की डिज़ायर्स होती है वो
लगातार एक वो मांग रहती है तो वो पूरी भी हो जाती है। तो फिर देखो मैं यही कह रहा हूँ, भगवान हमारे परमात्मा रूप से हमारे भीतर ही है। अगर वो भगवान है तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं कुछ बात, बोलना बुरा भी नहीं है, इतना बुरा नहीं है अगर भगवान से ही बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो हमारे इष्ट है, जैसे हमारा स्वरूप यहाँ राधा गोविंद देव जी का स्वरूप हमारे समक्ष है, गिरिराज जी हमारे समक्ष है, निताई गौर हमारे समक्ष है, ये मेरे अपने ही हैं। तो इनके स्वरूप में ही मुझे भगवत उपस्थिति दिखती है, भाई यही भगवान है, ये हैं और ये हैं। तो मैं उनके समक्ष जाके बोलता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा स्वरूप से उतना अवगत नहीं हूँ। आप समझ रहे हो, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ ठाकुर जी कि मैं परमात्मा स्वरूप में भी देख सकूं यही मेरे निताई गौर, यही मेरे इतना ज्ञान नहीं है मेरे भीतर। आप साक्षात हरि हो, ये दिख रहे हो, आप तो दिख रहे हो मुझे, मेरे नेत्रों से आप ही दिखते हो। जैसे गुरुदेव के विषय में भी हम लोग कहते हैं कि गुरुदेव शरीर रूप से जब यहाँ पे हैं तो हैं, नहीं है तो भी गुरुदेव तो हैं, हम सबके समक्ष आज भी हैं। और कितने भक्त उनके स्वप्न में दर्शन करते हैं, स्वप्न आज्ञा होती है, स्वप्न आदेश होते हैं, और स्वप्न में नहीं होते तो भी रेसिप्रोकेशन होती है कितने भक्तों के साथ। तो अलग अलग प्रकार से गुरुदेव सबसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो हैं आसपास तभी तो कर रहे हैं, सब हैं, सब देख रहे हैं। पर हम अज्ञानी हैं ना, फिर भी रोते इसलिए कि फिर भी बाबा आपका वो स्वरूप जो आंखों के सामने था, जिसकी सेवा करते थे, वो भी चाहिए। अभी उतने ज्ञानी नहीं हुए हम उतने बड़े नहीं हुए कि हम बोले आप हो तो सही, तो इसलिए हमें आपकी अब कमी खलती नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे ही भगवान परमात्मा स्वरूप में भीतर, लेकिन अब इसीलिए अर्चना का ये प्रविधान है कि भाई आप देख सको ये है, आपका एक संबंध बन सके, तो वो भी गलत नहीं है। अगर मुख से मांग लेना भी गलत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक अवस्था की बात है। जैसे एक भक्त है, अभी वो इससे भी मांगता है, उससे भी मांगता है, वो इससे बोलते हैं कि यार तू ऐसे रहा कर, तू ये करा कर, तू मुझे ये दे दे, तेरे से मेरे को ये चाहिए, तेरे को मेरे से ये चाहिए। अब इस स्थिति से वो ऊपर उठ गया, इस स्थिति से ऊपर उठ के क्या, अब वो किसी व्यक्ति से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहिए। उसे लगता है अगर करना होगा, देना होगा, मेरे ठाकुर जी करवा देंगे। अगर इससे भी चाहिए होगा तो मेरे ठाकुर जी इससे दिलवा देंगे। अगर इससे ये चाहिए होगा तो भी मेरे ठाकुर जी इसको अपने आप मेरे अनुरूप कर देंगे, ये कर देंगे। और जाके उन्हीं से बात करें। अगर किसी व्यक्ति से चाहिए, किसी कोई परिस्थिति बदलनी है, कुछ भी चाहिए जीवन में, हम उनसे बात करते हैं। ये एक स्थिति है, इस स्थिति से उठ के वो उस स्थिति में आ गया। तो जिस प्रकार एकदम से प्रेमा भक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचा जा सकता, उसी प्रकार इस अवस्था से भी धीरे 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 कब व्यक्ति ऊपर आता है, जब धीरे 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 उसको इस संसार की नश्वरता दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि मैं डिजायर करना छोड़ूंगा तो डिजायर खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा कि जब ये डिजायर मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती होगी, तब वो खत्म हो जाएगी। बात समझ गए? आपको पहले बड़ा प्यार था, मुझे ये वाला सूट चाहिए, ये वाला सूट चाहिए, इस जगह पे ये पहनना है, ये पहनना है, एक जगह दूसरा सूट, मतलब दूसरी जगह सेम सूट नहीं पहन सकते। ऐसा कभी हो जाएगा कि अभी गए ये सूट, फिर दोबारा गए फिर सेम सूट, अरे लोग क्या बोलेंगे, एक ही कपड़ा है इसके भाई है। अब क्या हुआ, हम भक्तों के बीच में आना शुरू हुए। अब भक्तों के बीच में कोई चमकते हुए कपड़े पहन के आता है तो भक्त देखते हैं बड़ा अजीब सा हो गया भैया। क्या आजकल माता जी क्या माला वाला कम हो गई क्या आजकल, ध्यान सूट है भैया आपका। ऐसे तो भक्तों के साथ क्या है भैया, यही पहन लो, जो ये एक कुर्ता धोती यही पहनो। यहाँ कौन देखता है, यहाँ इस बात को, यहाँ तो उल्टी बात है। यहाँ हर बार नए नए पहनेंगे लोग, तब देखेंगे माता जी वैसे तो, लेकिन बड़े फैशन वाले। तो यहाँ पे भैया जो मिले ये सूट वूट सब, कितनी माताएं ऐसी हैं वो सिर्फ सैटरडे के सैटरडे सूट पहन के आती हैं। तो कहने का तात्पर्य, अब एक जगह ऐसे हो गई कि यहाँ पे हमें कपड़े वपड़े का शौक नहीं है। अब आपका सर्कल ही ये बन जाए, अब भैया घूमने भी इनके साथ जाना है, बर्थडे भी इनके साथ मनाना है, कथा भी इन्हीं के साथ है, सबके उनके साथ है। तो वो अवस्था ऐसी आ गई कि यार अब कपड़े तो छोड़ ही दो, अब कपड़े किसको दिखाएं। अब यहाँ कोई कपड़े वपड़े की तो कोई ज़्यादा वैल्यू करता नहीं, जूते हमने पहनने नहीं, चप्पल पहन के धोती पहन के जाना है, तो क्या करें। अब वृंदावन के लिए अटैची पैक करनी हो तो आदमी अपनी पत्नी को बोलता भैया तू ही कर दे, तो धोती तूने भी रखनी है, मैंने भी वो रखनी है, वही सफ़ेद रंग की तूने रखनी, मैंने रखनी, कुर्ता नीला रख दे कि हरा रख दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो खत्म हो गई ना बात। नहीं तो आदमी तो ऐसे ही होता है जब एक जीवन की अवस्था आती है, उस अवस्था में वो चीज़ें जो हमें पहले बहुत वैल्यू करती थी, अब वो वैल्यू ही नहीं करते। अब जब वो वैल्यू नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो डिज़ायर्स खत्म हो गई, अब वो डिज़ायर नहीं। तो ऐसे डिज़ायर्स खत्म होती है। ऐसे में सोचूं कि यार नहीं मांगूंगा, कल सुबह फिर यार एक बार भगवान को बोल दे, एक बार तो अच्छा कुछ नहीं, चलो लिख के रख दिया, भगवान देख लेना अगर आपको चाहिए। इस ऐसे कुछ नहीं होता।
वो तो आपके मन में है, आपके मन में है ही, आपने मुख से बोली बात एक ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भजन से, संग लाभ से धीरे 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 अवस्था ऐसी होती चली जाएगी। 1 साल पहले जो मेरी डिजायर थी आज वो नहीं है, अब और 1 साल बाद शायद ये नहीं रहेंगी जो आज है। तो धीरे 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 जब व्यक्ति प्रगतिशील होता है भजन में, और अगर ऐसा नहीं है आपकी मान लो डिजायर बढ़ती चली जा रही है तो फिर आप अपना भजन चेक करो, मतलब प्रगति में नहीं हो आप। अगर आपको लगता है कि यार पहले तो कुछ नहीं था मेरे को कि भैया गाड़ी वाड़ी चाहिए थी, अब तो गाड़ी की भी इच्छा होती है, पहले तो ये नहीं था, अब तो इसकी भी हो रही है, अब तो इसकी भी हो रही है, तो आपका भजन सही नहीं चल रहा। थोड़ा भजन सही चलेगा तो धीरे 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 वो अपने आप, मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, मेरी ये इच्छाएं नहीं रहे। भजन में मेहनत करेंगे तो इच्छाएं अपने आप काफी सारी कम हो जाती हैं, जो आप सब एक्सपीरियंस करते होंगे कि अब उतनी इच्छाएं नहीं रही। कुछ भगवान प्रेम से भजन से कम कर देते हैं, कुछ ऐसा दबा देते हैं कि आदमी कहता है यार अब छोड़ो, अब क्या चाहिए, अब तो वो समय ही निकल गया, वो उम्र ही निकल गई, वो अवस्था ही निकल गई कि अब क्या बचे। तो किसी ना किसी किन प्रकार भगवान भी कृपा करके वो धीरे 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 वो इच्छाएं कम कर देते हैं। ये दादी बाबा ने भी बोला है एक जगह पर कि हमारी वैराग्य की साधना नहीं है, प्रेम की साधना है। प्रेम करोगे तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, आपका उठना बैठना ऐसी जगह पे हो गया कि अब मैटर नहीं करता, वैल्यू नहीं रखता। अब आप थोड़े ना देखते हो कि ब्रो जी आप कौन सी धोती पहन के आते हो, ये वाली पहन के आते हो, आपको दिखता सफेद ही पहन के आते हैं। हरे बॉर्डर की, नीले बॉर्डर की, पीले, ना आप देखते हो ना मेरे को कोई हाथ डाला, जो पहले आई वो पहन ली, क्योंकि आपने भी नहीं देखनी और मेरे को भी कोई वो नहीं है यहाँ पे, है ना। और कहीं दूसरी पार्टियों में जाए तो आदमी सोचता है ये पहनूं, ये टी शर्ट पहनूं, वो पहनूं। तो अगर यहीं रहे, इसी सर्कल में रहे, भक्तों के बीच में रहे, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो ऐसे ही भक्ति में भी होता है। भक्ति में धीरे 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 ऐसा भक्ति का प्रभाव पड़ता है कि वो संसार की जितनी वासनाएं, संसार की जितनी इच्छाएं, वो अपने आप कम होती जाती है। कुछ अवस्था, कुछ आयु, कुछ भजन सब मिलके लगे हुए हैं आपकी इच्छाओं को कम करने का, कम कर देंगे। जैसे इच्छाओं से अलग एक थॉट प्रोसेस होता है, एक फ्लो ऑफ माइंड है। फ्लो ऑफ माइंड चल जा रहा है, कुछ विचार आए जा रहे हैं, बेचारे कई इविल विचार आते हैं, कई गुड विचार आते हैं। कई बार इविल विचार एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया तो अपने आप से बताइए नहीं ये थोड़ी था, तो अगले दिन वो भी आ गया, सामने पूरा हो गया, तूने मांगा था, मांगा तो नहीं था, वो तो फ्लो था। उसको कैसे अवॉइड करें? इविल थॉट है, भगवान से प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी ऐसे तो मेरा मन मैं नहीं हूँ, मैं मेरा मन नहीं हूँ, ये मेरा मन मेरे से अलग है। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ जब ऐसा कुछ, भैया नहीं मेरी नहीं है, मन है, आपको पता है मन चंचल है, तो आपने भी बोला है वो मन की चल रहा है, मेरा इससे कोई लेना नहीं है। आप दो या ना दो, मेरे उसमें काउंटिंग नहीं करना भैया, मैं नहीं मानूंगा। उसको सोने को वो कर दिया था, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी जो है उनके मन में आया, हालांकि उनके मन में तो सुविचार ही आया था, लेकिन उसको भी उन्होंने संसारिक वासना नहीं माना। उनके भीतर आया कि राधा कुंड बन जाए, यहाँ लोगों को बड़ा कष्ट होता है, कोई पक्की जमीन हो जाए, ऐसा हो जाए। और भगवान ने वो सेठ जी को स्वप्नादेश दिया कि तुम जगन्नाथपुरी मत आओ। वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, राधा कुंड में जाओ, वहाँ एक बाबा है, वहाँ पे जो उनकी ये इच्छा है वो करो। तो उन्होंने पूरा राधा कुंड का क्षेत्र, उन्होंने तो खाली कुंड की बात कर दी, पूरा राधा कुंड का क्षेत्र पट्टा लिख दिया, वो स्टैम्प पेपर बनवा दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के नाम कर दी। आज भी वो जगह पुरानी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के नाम पे है पूरा राधा कुंड जो है। और उन्हीं के फिर आगे करते करते हमारे जो गुरुदेव हैं वो उन्हीं उसमें आए थे। तो पावर ऑफ अटर्नी उनको मिलती जाती है, जो राधा कुंड के महंत बने। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने, हालांकि वो नहीं था, लेकिन सोचा ऐसे कि मेरे अंदर ये क्या आ गया, तो महाप्रभु को प्रार्थना करी, अरे ये क्यों मेरी पूरी करते हो, मैं तो पागल हूँ, विषयी हूँ, मेरे संस्कार अभी गए। पहले बहुत अमीर थे ना, तो उनके मन में आता है मेरे देख लो वो संस्कार गए ना, वो अमीरों वाली थॉट आ जाती है कि ये सेठों वाली की ये जगह मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी मत। हालांकि उनका अपने लिए तो कोई था नहीं, वो तो हमेशा ऐसे ही रहे कि इतनी सी छाछ 24 घंटे में लेते थे, बस इतना ही उनका जीवन में खान पान था, क्योंकि 24 घंटे माला करनी है। तो कई बार बोलते उनको अपनी माला की संख्या खत्म करने में 24 घंटे हो जाते थे। तो ये 24 घंटे खत्म हुए, अगले दिन की फिर शुरू हो गई, फिर करते करते 24 घंटे हुए, फिर अगले दिन की शुरू हो गई। तो समय ही नहीं है कुछ और करने के लिए। तो ऐसी अवस्था का व्यक्ति भी ऐसे कहते हैं कि भैया नहीं है, मेरी नहीं है। तो वही फॉलो करते हुए हमारे भीतर भी ऐसे कि यार ये आई भगवान, आप पूरी करो ना करो, आपकी इच्छा आप जानो। आपने कर दी बहुत अच्छी बात है, आपका ही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। डोंट काउंट ऑन माय बाउंड्रीज। मैंने तेरे को ये भी दिया था, मुझे नहीं चाहिए। ये तो मन है, मन में आए जा रहा है। और कुछ जब पूरी होती हैं तो अगर वास्तविक से अपनी बात बताऊं तो ऐसे भी लगता है कि कई बार भगवान का दुलार भी है,
कि प्यार से, दुलार से। पॉजिटिव हाँ। तो अच्छा लगता है, इविल पे तो बुरा लगता है ना, मैंने मांगा भी नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं था। हाँ प्रैक्टिकली इविल थॉट है, अगर मेरे सामने पूरा हो रहा है तो मुझे थोड़ा ना चाहिए। जैसे तारी ईविल का एग्जांपल थोड़ा अकेले बताऊंगा। तो गुड में कई बारी, हालांकि गुड में भी लगता है कि क्यों पूरी करी, नहीं करते, मतलब ऐसे तो कोई ज़रूरी भी नहीं था, वो तो ऐसे मन में आया, लेकिन फिर लगता है चलो भगवान का दुलार है, अगर इतना वो कर रहे हैं तो फिर हमें भी आगे से रेसिप्रोकेट करना है। तो मन करता है कि आज और 32 माला ज़्यादा करो, कि भाई अब आप इतना कर रहे हो, मैं भी तो थोड़ा कुछ रेसिप्रोकेट कर पाऊँ, और भजन कीर्तन में थोड़ा मन लगाएं, कुछ और करें, कुछ और। मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं सुबह उठने का प्रयास करूँ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आप इतना दुलार कर रहे हो, इतना अपनापन कर रहे हो, और मैं कहाँ विषयों में लगा हुआ। तो जो व्यक्ति सुबह नहीं उठ रहा है, उसका मन करता है सुबह उठूँ, अब उठूँगा, अब करूँगा, अब करूँगा। आप इतना मेरे को दे रहे हो, मैं इतना छोटा सा आलस नहीं छोड़ सकता, वो करना प्रारंभ करूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप से भगवान जब कृपा करते हैं तो वो भगवान का दुलार समझ के हमारे को भी, और देखो हर चीज़ का एक ऐसे ही चेन रिएक्शन होता है, कर्मों का भी होता है, और इसी प्रकार से भगवान की कृपा का भी होता है। भगवान ने आप पे कृपा करी तो आप ठाकुर जी को, और आपका भी कर्तव्य है, जब हमारी कोई बड़े अच्छे से करते हैं तो हम मैसेज भेजते हैं ना, बड़ा थैंक यू, ये वो, और हम भी ऐसे होते हैं कि अब बताओ मैं इसकी कैसे सेवा कर सकूँ, इतना अच्छा किया मेरे साथ, मेरा भी मन कर रहा है कुछ इनकी सेवा करें। तो ऐसे ही भगवान के प्रति भी जीव का एक ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड होता है कि भाई जैसे ये किया तो मैं भी इनके लिए ऐसा कुछ कर पाऊँ। और अब तो अगले में हाँ जैसे हम लोग वैष्णव जो हैं, अगर मौका मिलता है हमें, बंद कर दो। तो कौन कौन से तीर्थ पे जाना चाहिए? मतलब अगर हम